हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। आज हम कोहलर के अधिगम सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है आंतरिक समझ। जब कोई प्राणी सूझ एवं आंतरिक समझ के आधार पर कठिन से कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करता है तो उसे सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, कोप्पा तथा वर्दीमर थे। इन्होंने इस सिद्धांत को सन 1912 ईस्वी में दिया था तथा इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को गेस्टलवादी कहा जाता है। गेस्टल का अर्थ होता है पूर्ण या समग्र। इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे गेस्टल सिद्धांत या समग्र सिद्धांत। दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग बनमानुस या चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। जैसा चित्र में दिखाया गया है, इन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को बॉक्स के अंदर बंद किया तथा बॉक्स के ऊपर केलों को लटका दिया तथा उस बॉक्स में संदूक भी रख दिए। वह देखना चाहते थे कि सुल्तान केलों को प्राप्त कर अपना कार्य सफलतापूर्वक कैसे पूर्ण करता है। सबसे पहले वह केलों को हाथ से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वह केलों को प्राप्त नहीं कर पाता है तथा उसके बाद में वह पहले एक संदूक पर चढ़कर तथा बाद में 2 संदूकों पर चढ़कर केलों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार की क्रिया वह छड़ के साथ करता है। पहले एक छड़ से केले प्राप्त करता है तथा बाद में 2 छड़ों को आपस में जोड़कर केले प्राप्त कर लेता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के चरण। अंतर्दृष्टि अधिगम के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला समस्या, दूसरा समस्या पर अनजाने में काम करना, तीसरा अंतर्दृष्टि समस्या समाधान और चौथा होता है लक्ष्य की प्राप्ति। सुल्तान इन चारों चरणों में किस तरीके से कार्य करता है, आइए देखते हैं। समस्या। सुल्तान के सामने समस्या थी भोजन प्राप्त करने की, तो सुल्तान द्वारा भोजन प्राप्त करना उसकी समस्या थी। समस्या पर अनजाने में काम करना, सुल्तान द्वारा भोजन को हाथ से प्राप्त करने की कोशिश करना। सबसे पहले वो हाथ से भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तीसरा है अंतर्दृष्टि समस्या समाधान। अचानक एक संदूक पर चढ़कर तथा बाद में 2 संदूक पर चढ़कर भोजन तक पहुंचना। इसी प्रकार पहले एक छड़ से तथा बाद में 2 छड़ों से संदूक भोजन तक पहुंचना। चौथा स्टेप है लक्ष्य की प्राप्ति। सुल्तान द्वारा भोजन प्राप्त कर अपनी भूख शांत करना, मतलब उसने भोजन प्राप्त करके अपनी भूख शांत कर ली। सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या होता है, देखते हैं। सूझ आकस्मिक ज्ञान है। जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अति उत्तम होता है। अर्थात सूझ एक अचानक उत्पन्न होने वाला ऐसा विचार है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। जिस प्रकार सुल्तान ने संदूक पर चढ़कर तथा छड़ के द्वारा अचानक भोजन की प्राप्ति कर ली। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, तो सबसे पहला है गेस्टलवादियों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गेस्टलवादी कौन थे? कोहलर, कोप्पा तथा वर्दीमर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गेस्टलवादी कौन थे। नंबर 2 है ह्यूस्टिक पद्धति पर आधारित इस सिद्धांत में स्वयं सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे सुल्तान ने अपने आप स्वयं सीखकर केलों को प्राप्त कर लिया। छात्र की मानसिक शक्ति एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। जैसे सुल्तान ने अपनी तार्किकता का परिचय देते हुए केलों को आसानी से प्राप्त कर लिया। आज के सेशन में इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।